श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। सभी श्रोताओं, बंधुओं, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी, महान भाव, माता एवं बहनों, आप परमाराध्य के प्रवचन को इस चैनल पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आज भी मैं प्रवचन की कड़ी को बढ़ाते हुए आपके सामने सत्संग सुधा वचनामृत भाग द्वितीय से पाठ को आगे बढ़ाते जा रहा हूं और आप सुनने की कृपा करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। आगे का पाठ आप लोग ध्यान से सुनें। ईश्वर की मान्यता ही धर्मों में सिमरु है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारी धर्मानुरागिनी जनता, जैसे प्रत्येक जप करने की माला में सुमेरु होता है, वैसे ही संसार में सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा है। उसी तरह धर्मों में सुमेरु ईश्वर की मान्यता है। ईश्वर की मान्यता को हटा दो तो धर्म उथल पुथल हो जाएगा, धर्म मिट जाएगा। किसी भी धर्म में जहाँ ईश्वर की मान्यता नहीं, वह धर्म का भाव अवश्य डगमग रहेगा। संतों में उसकी मान्यता बहुत बड़ी है। संत कबीर साहब कहते हैं, संगति ही जरि जाय न चर्चा राम की, दूल्ह बिना बारात कहो किस काम की। ईश्वर की मान्यता को केवल कहा ही नहीं है कि मान लो और बुद्धि से कुछ काम मत लो। बुद्धि गम्य बात यह है कि सोचने विचारने वाले जान सकते हैं और निर्णय कर सकते हैं कि इस विश्व का आदि तत्व अवश्य है। वह आदि तत्व ऐसा नहीं कि वह थोड़ा ही हो, व्यापक ना हो। जो व्यापक नहीं होगा, थोड़ा ही होगा, वह अपना तल थोड़ी ही दूर में समाप्त कर लेगा। तो दूसरे कहेंगे उस तल के बाद क्या है। इस प्रकार की कम समझी के साथ संतों ने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है, जैसे संत बाबा नानक के वचनों में है, अलख अपार अगम अगोचरी नाति सुकाल न कर्मा। अपार शब्द का प्रयोग किया। उपनिषद वाक्य में भी है, वायुर्यथेको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। कठोपनिषद। वह ऐसा है जैसे वायु प्रत्येक के अंदर भी है और बाहर भी है। सबके अंदर और सबके बाहर के तत्व पर सोचने से अपार तत्व हो जाता है। वह आदि तत्व अनादि अनंत है, ऐसा विचार में भी निर्णय होता है। जो स्वरूपतः अनादि अपरिमित है, तो उसकी शक्ति भी अपार अपरिमित हो तो क्या संदेह है। अपरिमित शक्तियुक्त आदि और अनादि भी सबसे पहले का, इसलिए आदि और उसका कहीं और कभी आदि नहीं, इसलिए अनादि। उसको सर्वेश्वर या कुल मालिक मानते हैं। उस ईश्वर का ज्ञान देते हुए संतों ने कहा कि उसका दर्शन आँख से नहीं कर सकते, उसे हाथ से नहीं पकड़ सकते, वह इंद्रियों के ज्ञान से परे है, इसलिए अगम अगोचर शब्द कहा। यह कहकर उन्होंने कहा कि तुम अपने शरीर और इंद्रियों से भिन्न पदार्थ हो,
और अपने शरीर के अंदर रहते हो। इंद्रियों को छोड़ तुम क्या कर सकते हो, क्या पहचान सकते हो? इसको नहीं जानते। तुम्हारा काम ईश्वर की पहचान करना है। इंद्रियों से ईश्वर की पहचान करना चाहो तो यह ज्ञान अपूर्ण है। प्रेम में गाने को गाना, उसके विचार में तल्लीन होना, केवल इतना ही वश नहीं है। आत्मज्ञान को विचार से विचार लो, सुन लो, समझ लो, किंतु कहोगे कि पहचान नहीं हुई। जाना किंतु पहचाना नहीं। तुलसी साहब का आदेश है, ये नैन सैन सुचैन सुंदरी साजी श्रुति पियू पे चली। पिए पास चलो। चलने के लिए अंतर्दृष्टि का सहारा लो। सहारा कैसे लिया जाए? केवल ख्याली पुलाव नहीं है जिससे पेट नहीं भरता। यह कैसे होता है? यह गुरुगम्य है। जैसे कोई महिला अपने रूप को बनाती है और पति से मिलने जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा अपने को अंतर्दृष्टि से सजाकर ईश्वर से मिलने के लिए जाता है। और इसकी युक्ति गुरु से प्राप्त होती है। अन्न अन्न कितना ही कहो, किंतु बिना भोजन किए पेट नहीं भरता। उसी तरह ज्ञान की बात कितनी भी कहो, इससे ज्ञान के पद तक पहुंचा नहीं जाता और न संतुष्टि होती है। जो ईश्वर सर्वव्यापी है, उसे पहचानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। यदि कोई कहे तो कोई ऐसा कहे तो वे सज्जन अपने हृदय पर हाथ रखकर कहें कि सर्वेश्वर सर्वेश्वर कहते कहते कभी उसको प्रत्यक्ष हुआ? धरती में पानी अवश्य है, किंतु बिना खोदे नहीं मिलता। मिट्टी खोदते खोदते पानी तक जाओ तभी पानी पाओगे। उसी तरह तुम अपने अंदर धसो तो सर्वेश्वर को पाओगे। इसी को सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में कहा। निर्गुण सगुण के पार में वाले भजन में कहा गया है। किसी सज्जन ने मुझसे कहा सब पार में ही है, इधर नहीं है। मैंने कहा इधर भी है, किंतु उसे इधर पहचान नहीं सकते। उधर अर्थात माइक आवरणों से पार जाकर पहचान करेंगे। ईश्वर को पार नहीं किया जाता। सृष्टि के तत्वों को जिधर पार करो, उत्तर दक्षिण पश्चिम एवं पूर्व, उधर ही ईश्वर मिल जाएंगे। हमारे सामने सृष्टि के तत्व हमेशा रहते हैं। इसलिए उपनिषद में है, जिस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। यन मनसा न मनुते एना हुर्मनो मतम तदे ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यह जो भूतल है एक महान टापू है। इसमें कई महादेश हैं, सब मिलकर महान टापू है। इन सब को जिधर पार करो उधर ही जल है। उसी तरह सृष्टि के तत्वों को जिधर पार करो उधर ही ईश्वर है। ईश्वर का स्वरूप और उसका ज्ञान ऐसा देखकर संतों ने कहा है, ईश्वर का भजन करो। भजन वही है जिससे सृष्टि के सब तत्वों को पार कर ईश्वर की पहचान की जा सके। इसी को हम लोग समझते, सोचते और विचारते हैं। माइक तत्वों से ही मनुष्य पिंड बना है। इसमें सदगुरु बाबा देवी साहब ने 14 दर्जे बताए। मूलाधार से आज्ञा चक्र तक 6 और उसके ऊपर 8 दर्जे मानते हैं। इन 14 दर्जों में आप चलें तो धर्म की सच्चाई नापने में आ जाएगी। उन्होंने कोई खास किताब नहीं लिखी। तुलसी साहब की घट रामायण को उन्होंने छपवाया, उसी की भूमिका में यह लिखा है। हम लोगों को चाहिए कि ईश्वर की उपासना अंतर्मुखी होकर करें। उपनिषद में बड़ा अच्छा लिखा है, न विरतो दुश्चरितान
ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेन माप्नुयात्। कठोपनिषद। अर्थात जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हैं और जिसका चित्त असमाहित यानी अशांत है, वह ऐसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। पाप करने वाला विषयों में लसका हुआ रहता है। जो अपने को पापों से छुड़ावे वही उसको पा सकता है। पापों से छूटने के लिए संतों ने कहा, झूठ भाषण, चोरी, नशा सेवन, हिंसा और व्यभिचार मत करो। इससे छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। इन सब प्रकार की कोशिशें होनी चाहिए। इसलिए नाम का तेल असुरत की बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। आँख बंद करके देखो और सोचो कि मैं कहाँ हूँ। आपको उत्तर आवेगा, मैं अंधकार में हूँ। इसमें क्या मिलेगा? अंधकार में क्या मिलेगा? भगवान बुद्ध ने कहा, अंधकारे न वो नद्धा पदीपंग न गवेशत। अंधकार में पड़े हुए तुम प्रदीप की खोज नहीं करते। कोई कहे मैं विद्वान हूँ अतः मैं अंधकार में कहाँ हूँ, तो आप आंख बंद कर देखिए, अंधकार मिलेगा। आपके अंदर प्रकाश का भी तल है। अंधकार के तल को पार कीजिए, फिर प्रकाश का तल मिलेगा। तब जगमग ज्योत निहारू मंदिर में संत कबीर साहब की वाणी चरितार्थ होगी। यह कोई गप नहीं है, सब कोई अभ्यास कीजिए, प्रत्यक्ष होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपने सुना परमाराध्य सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के प्रवचन को। इस तरह से अमृत वचन आप तक पहुंचाने का प्रयास विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल का रहेगा। बराबर प्रस्तुत करते रहेंगे और आप घर बैठे इसका लाभ लेते रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।